हेलो दोस्तों, मैं श्याम सुंदर यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो गुरुजी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आबव्यू का पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, तो आज उसी की कड़ी में मैं लेकर आया हूं आबव्यू का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए शुरू से अंत तक, इसे बीच से स्किप मत करिए, क्योंकि अगर कोई पार्ट छूट जाएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। और उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है, तो वो लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। मैं पहले वाली वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए जल्दी से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। Welcome to our YouTube channel Hello Guruji. आबव्यू के प्रकार। यहाँ दोस्तों आज हम यही पढ़ने वाले हैं आबव्यू के प्रकार। आबव्यू कितने प्रकार से होता है और उनको कैसे कैसे पहचाना जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, हमारा है पंक्ति आबव्यू। क्या है? पंक्ति आबव्यू। वो क्या होता है? वह आबव्यू जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। ध्यान दीजिए, केवल एक ही पंक्ति हो पंक्ति आबव्यू कहलाता है। जैसे अब कह रहा है एक पंक्ति होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक आबव्यू बनाएंगे और एक क्षैतिज लाइन बनाते चले जाएंगे। जैसे ए बी सी, ये हमारा हो गया क्या, एक ठो आबव्यू जिसमें देखिए केवल एक पंक्ति है। क्या? R1। दूसरा देख लें अगर, तो कर देंगे 1 2 3। ये भी हमारा क्या है, एक पंक्ति आबव्यू है। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। दूसरा दिया है स्तंभ आबव्यू। वह आबव्यू जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि केवल एक ही स्तंभ होना चाहिए, अर्थात n=1। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि कोई अगर आबव्यू होता है तो उसमें जो m होता है वो पंक्ति को बताता है और स्तंभ बताता है n। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है कि केवल एक ही स्तंभ हो, अर्थात n=1। जैसे कर ले 1 2 3, ये हो गया हमारा क्या, स्तंभ आबव्यू। दूसरा बात कर लें तो x y z, ये क्या है आपका स्तंभ आबव्यू। आइए चलते हैं अगले स्तंभ प्रकार की तरफ। इसमें शून्य या फिर रिक्त आबव्यू। शून्य या फिर रिक्त आबव्यू, किसी आबव्यू का प्रत्येक अवयव शून्य हो। ऐसा कोई आबव्यू हो जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उस आबव्यू को शून्य या फिर रिक्त आबव्यू कहते हैं। जैसे बना लेते हैं एक आबव्यू और उसमें सभी अवयवों को क्या करना है, 0 0 रख देना है। ये हमारा क्या है, शून्य आबव्यू या फिर शून्य आबव्यू या फिर देख लेते हैं, ये सभी किसके उदाहरण हैं, शून्य आबव्यू के। बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ, वर्ग आबव्यू। हमारा अगला प्रकार है वर्ग आबव्यू। यदि आबव्यू में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, अर्थात m=n। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, m=n, यानी इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो उस आबव्यू को कहते हैं वर्ग आबव्यू। ठीक है, जैसे देखिए तो 1 2 3 4। अब इसमें देखिए, इसमें आपकी पंक्ति कितनी है, 1 2, R1 R2
और स्तंभ कितने हैं, C1 C2। तो ये हमारा क्या हुआ, वर्गाव्यू। ध्यान रखना इसमें कि m बराबर n होना चाहिए, तभी उसको हम वर्गाव्यू कह पाएंगे। आगे अगर बढ़ के देख लें, अच्छा ये भी देखो तो इसमें इसकी कोटि क्या होती है, m बराबर कितने होते हैं, 2, n बराबर भी 2, यानी इसकी कोटि क्या हो जाती है, कोटि हो जाती है हमारी 2x2 की। ठीक है। और एक बात, हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखें तो पूरा देखा करिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। अगर आप वीडियो को बीच से स्किप कर देंगे या आधा देखेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगी, जिससे आपका सवाल अधूरा रह पाएगा, या आपको पूरी तरीके से इसका जो फॉर्मूले हैं, वो ट्रिक है या फिर जो नियम है वो आपको समझ में नहीं आ पाएंगे। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आ पाएगी। यहाँ दोस्तों चलिए आगे चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। विकर्ण आव्यूह, ये सबसे मोस्ट है, विकर्ण आव्यूह। यदि किसी वर्गाव्यूह, ध्यान दीजिएगा, किसी वर्गाव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हों। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हों तो उस आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात है कि वो आव्यूह कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह बोले तो जिसमें m बराबर n हो। आइए देखें, जैसे मान लेते हैं एक वर्ग आव्यूह बनाते हैं और उसमें भी आपको बता दें जो विकर्ण होते हैं वो दो तरीके से, अगर हम आव्यूह खींच लें तो एक विकर्ण ऐसे होगा और दूसरा इस तरीके से होगा। तो जो मुख्य विकर्ण होता है यही है मेन, ये हमारा क्या है, मेन विकर्ण, और ये हमारा क्या होता है, सेकेंडरी होता है। ठीक है। आइए इनके प्रकार को बनाते हैं। कह रहे हैं मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, मुख्य विकर्ण को छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य होने चाहिए। जैसे अब ये आपका क्या है, अगर हम मान लें कि A 0 0, फिर 0 B 0 0 0 C। अब देखिए इसमें मैंने आपको कहा था ना कि विकर्ण, इसमें आप देखते हैं ये कि मुख्य विकर्ण है, यही आपको मान मिल रहे हैं, बाकी सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। तो ये हमारा हो जाता है क्या, विकर्ण आव्यूह। आइए दूसरा देख लेते हैं छोटे में। ये इसकी तो कोटि क्या होती है, 3x3 कोटि का आव्यूह। देखिए इसमें पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, यानी इसकी कोटि क्या हो जाती है, ये 3x3 कोटि का आव्यूह का क्या है, विकर्ण आव्यूह है। आगे बात करते हैं, दूसरा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए, जैसे 1 0 0 2, ऐसे। अब देखिए इसमें भी क्या आपका ये हो गया विकर्ण, इनको छोड़ करके बाकी सभी 0 हैं, तो ये भी हमारा क्या है, आपका विकर्ण आव्यूह। इसकी कोटि क्या होती है, इसकी कोटि भी हमारी क्या है, 2x2 की है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी विकर्ण आव्यूह, देखिए इसमें भी एक मोस्ट चीज़ है, विकर्ण आव्यूह, जो भी हमने पिछले वाले पार्ट में देखा था, विकर्ण आव्यूह। यदि किसी विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, सभी अवयव बराबर हों तथा शेष सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, तो उसे, यहाँ पे गलत है ये, उसे यहाँ पे अदिश होना चाहिए, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है। क्या कह रहा था, विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव, पीछे हमने बनाया था ना विकर्ण आव्यूह, उसी में आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। करना क्या है, जो विकर्ण में हमने एलिमेंट दिखाए थे वो सभी एक समान होने चाहिए। जैसे अगर हम करते हैं
A 0 0 0 A 0 0 0 A। देखिए वही कह रहा था कि अगर इसमें कोई अवयव होता है तो वो विकर्ण होता है, लेकिन जब कोई अवयव हो और वो एक ही हो तो उसे कहते हैं अदिश आव्यूह। ये किस कोटि का है? इसकी कोटि हमारी है 3x3 की। दूसरा एग्जाम्पल देख लें, तो अगर हम इससे बात कर लें 2 कोटि वाले का, तो x 0 0 x की। ये क्या है? इसकी कोटि क्या है? 2x2 है। बस ध्यान देना है क्या, विकर्ण वाले में होता है कि ये सभी होते हैं और बाकी सब जीरो होते हैं, लेकिन ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। और अदिश वाले में जो होंगे विकर्ण में वो एक ही होंगे, कोई अदर नंबर नहीं आएगा, अदर कोई संख्या नहीं आएगी। ठीक है। जो भी चर होंगे वो केवल एक ही होंगे। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रकार। अगला है आपका इकाई तत्समक। इकाई तत्समक। ये जानने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप देख सकते हैं। मैं उसमें उसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि अगर आपको पहला पार्ट नहीं समझ में आया होगा तो ये आगे की चीज़ है, ये तो लाजमी है कि नहीं समझ में आएगी। तो प्लीज़ इस पार्ट को देखने के बाद आप उस पार्ट को भी देख लीजिएगा, ताकि आपका जो अधूरा पार्ट है वो पूरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला, इकाई तत्समक आव्यूह। इकाई तत्समक आव्यूह। यदि किसी विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों, देखिए ध्यान देने वाली बात है, अवयव क्या हैं? इकाई हैं, तथा शेष सभी अवयव शून्य हों, तो उसे कहते हैं इकाई तत्समक आव्यूह। ध्यान देना है, किसी विकर्ण आव्यूह, अभी हम बात विकर्ण आव्यूह पर ही चल रही है। यदि किसी विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों, अभी हमने जो पीछे बनाया था ना उसमें देखा था कि कभी डिफरेंट डिफरेंट थे, कभी एक समान थे। अब वही कह रहा है कि एक समान रहें लेकिन क्या रहें? इकाई रहें। ठीक है। तो वह आपका जो आव्यूह होता है क्या कहलाता है? इकाई तत्समक आव्यूह। आइए देखते हैं, जैसे में 1 0 0 0 1 0 या फिर 0 0 1। यही है, ये हमारा क्या हो गया? 3x3 कोटि का इकाई तत्समक आव्यूह। 2x2 का बनाना चाहेंगे तो 1 0 0 1। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ध्यान से इनको पढ़िए और इनको याद भी रखिए, ताकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके साथ रहें, आपका बहुत सहयोग करेंगे। ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका? इकाई तत्समक आव्यूह। ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। अब आ जाते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है आपको क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज, देखते हैं, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, अर्थात यम इज लेस देन एन, तो इस आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ध्यान दीजिए, यम इज लेस देन एन, यानी ये क्या है? पंक्ति, ये है स्तंभ। जो पंक्ति होगी उसकी गिनती स्तंभों से क्या होगी? कम होगी, तो वो कहलाती है क्षैतिज आव्यूह। जैसे ये बनाते हैं, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा क्षैतिज आव्यूह के लिए। जैसे 1 2 3 A B C। देखिए इसमें हमारी पंक्ति कितनी बन रही है? R1, ये R2। स्तंभ कितने बन रहे हैं? एक C1 C2 और ये C3। तो अब देखें,
तो यम का मान कितना है 2 और यन का मान कितना है 3। तो देख लीजिए 2 जो होता है 3 से छोटा होता है ना, 2 3 से क्या है छोटा है, अतः ये कैसा आव्यूह है, क्षैतिज आव्यूह है। दूसरा एग्जाम्पल बनाना चाहें तो आइए देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल बना करके बना ले, जैसे x y z p q r। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी कितने हैं 1 2 3। सिस्टम कितने हैं R1 R2, ठीक। इसमें देख लीजिए यम बराबर 2 यन बराबर 3। तो ये क्या है आपका क्षैतिज आव्यूह है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। ये प्रकार का आखिरी वाला है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से क्या होती है अधिक होती है, तो इस आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ठीक, ये पीछे वाले पर ही डिपेंडेड है। उसमें क्या था आपको यन से छोटा था ना, लेकिन अब क्या है ये बड़ा होना चाहिए, यानी पंक्ति अधिक हो और स्तंभ क्या हो कम हो, तो वो होता है आपका क्या ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जैसे आइए बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये आव्यूह, इसमें अगर स्तंभ देखें तो कितने हैं C1 C2। पंक्ति देखिए R1 R2 R3 R4। यम का मान कितना हो गया 4, यन का मान कितना हुआ 2। अब इसको आप जनरली चाहें तो देख भी सकते हैं कि जो 4 होता है वो 2 से तो बड़ा ही होता है। तो ये हुआ क्या आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके आव्यूह के प्रकार। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको रेट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और एक बार फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ठीक है दोस्तों, हाँ, अगर इसका आपने पहला पार्ट मिस कर दिया है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उस पार्ट को भी देख सकते हैं, मैं वहाँ पर इसका लिंक दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।